अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो यहाँ पे अभी मैं बैठी थी, उस्मान चले गए और मैंने खैर ब्लॉग का स्टार्ट किया। बहुत ही घर में खामोशी मुझे फ़ील हो रही थी, थोड़ी सी उदासी भी हो रही है, लेकिन खैर ज़िंदगी इसी का नाम है, क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैं लेकर आई थी, आपको बताया था, थोड़ा सा मीट लिया था, चिकन लिया था, एक ही मैंने लिया है, और विंग्स लिए हैं। तो ये मैं ना एक्चुअली लेना नहीं चाह रही थी, मैं पता नहीं इतनी ज़्यादा वो होती हूँ ना, तंग हो जाती हूँ। मतलब काम तो मैं ये कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये स्किन उतारना काटना ये मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो खैर मैं ये नहीं ले रही थी, फिर मुझे चाहिए भी थी, तो उस्मान ने कहा अच्छा ले लो और घर जाके ना मैं आपको ये क्लीन कर दूंगा। लेकिन घर जाके खैर टाइम ही कोई नहीं मिला, और मैं उन्हें जाते जाते कह भी रही थी, मैंने कहा आप तो मुझे कह रहे थे कि चिकन मैं साफ़ करके दूंगा, तो अब मुझे ख़ुद ये दोबारा करनी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह की, मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि बस इसके बाद फिर मैं इसके पैकेट्स बना के और इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो मैं आज हंस रही थी, मैं अम्मी को भी कह रही थी, मैंने कहा अम्मी देखें इंसान लाइफ में क्या कुछ सीख जाता है, और क्या कुछ हमें लाइफ में करना पड़ता है जो हमें पसंद हो ना हो, कुछ भी हो ना, लेकिन आप लाइफ में कर लेते हैं। और जितने भी मज़े होते हैं, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ लाड उठाते हैं। लेकिन एक तो जब आपकी शादी हो जाती है और फिर आप जब अपनों से दूर हो जाते हैं, तो लाड प्यार भी बस सारे साइड पे हो जाते हैं। आपका दिल चाहे ना चाहे, कोई काम मुश्किल हो आसान हो, कुछ भी हो, आपको खुद करना होता है। तो ज़िंदगी की कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं ना, आपको चाहते ना चाहते हुए भी उनको एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे बस अभी मैं चिकन को सारा, पहले मैंने इसकी स्किन उतारी, उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी, और मेरी कोशिश थी कि मैं शाम से पहले ये काम कर लूँ, और उसके बाद ना फिर मैं जाके और इसकी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इनको मैं बिन में डाल देती हूँ। तो ये है कि फिर मैं घर में नहीं रखती, मुझे और भी थोड़ा सा ना उलझन सी हो रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है जैसे ही मैं ये सारी क्लीन करूँ ना, फ़ौरन के फ़ौरन मैं इसको साफ़ करके पैकेट्स बना के रख दूँ, और उसके बाद फिर मैं नीचे जाके और सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिन भी कर दूँ। अच्छा जी, तो ये काम तो साथ साथ हो रहा है, और उसके साथ थैंक यू सो मच, कल इतना सारा आप सब ने मुझे प्यार दिया, मुबारक दी, तो थैंक यू। मैं हमेशा कहती हूँ कि बस आपकी दुआओं से जो है ना, अल्लाह ताला से तो हम मांगते ही मांगते हैं, लेकिन आप सब जो दुआएं करते हैं, आप सब की दुआओं से मेरे बहुत सारे मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मैं ना अभी एक बात सोच रही हूँ कि हम जब तक जहाँ पे रहते हैं ना, रहते हैं, जब हमारा वहाँ से जाना होता है तो ऐसे दिल उठ जाता है ना। और मैं तो बस यहाँ पे आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, अपने इन कामों की वजह से भी रुकी हुई थी, यही सारे मेरे काम थे, तो मैं रुकी हुई थी। और मुझे कभी कभी कमेंट्स भी आते थे, आपका कोई काम नहीं, आप ऐसे ही कह रही हैं। तो ऐसे ही कह के मुझे क्या मिल रहा है, या मुझे अकेला रह के कौन सा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये है कि खैर टाइम जैसा भी हो, अच्छा हो मुश्किल हो अच्छा ना हो, गुजर ही जाता है। तो ये है कि अब बस थोड़ा सा काम मेरा यहाँ पे और है, वो इंशाल्लाह हो जाए, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पैकिंग भी स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इसीलिए रुकी हुई थी कि ये सारे काम हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं बस काम पैकिंग और ये सारे स्टार्ट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेन जो टेंशन थी वो तो ख़त्म हो गई, और उसके अलावा ये कि बस अब थोड़ा सा और काम है, कार्ड्स वगैरह मिलने और ये इस तरह से ना, तो वो हो जाए तो बस फिर यहाँ से भी अब मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपने जिस जगह से जाना होता है ना, वहाँ से दिल आपका उठ ही जाता है। तो खैर चलें, अब ये दिन अल्लाह ताला खैर से गुजारे। और अब मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही चिकन लेकर आई हूँ, और थोड़ा सा मीट मैंने लिया, विंग्स भी लेकर आई थी, कुछ ऑलरेडी रखा हुआ था थोड़ा सा, तो बस मैंने कहा मैं इसी में गुजारा करूँगी। अब और मैं लेकर आऊँ फ्रिज और फ्रीज़र भरूँ, तो बेहतर है कि इनको सबको बस सब वाइंड अप करें और यहाँ से जो है ना चीज़ें समेटें आप। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, और उस्मान जो है ना वो चले गए, खैरियत से पहुँच जाएंगे, लेट पहुँचेंगे लेकिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो मैं नीचे जा रही हूँ, बारिश हो रही थी, बारिश अभी रुकी है, तो मैं भाग के ज़रा जाती हूँ। पता नहीं है, धूप भी निकल आई है, बारिश भी अभी रुकी है। खैर देखते हैं, नीचे जाते हैं और आती हूँ मैं जल्दी से फटाफट। उस्मान के आने से ना घर में माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई थी, और पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। अब ना सब चीज़ें हैं, उस्मान चले गए लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, खैरियत से पहुंच जाए। और चलते हैं नीचे, और मैं सोच रही हूँ शाम की चाय भी बना लूँ, अभी 5 बज रहे हैं। कुछ मेरे पास रिसाइकल का सामान भी ये रखा हुआ था। अच्छा थोड़ा सा मैं लेकर आई जितना मेरे हाथ में आता था, बाकी मैंने कहा कि
बाद में कर लेंगे, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। तो बस ये तो ज़रूरी था, वो मैं आ जाती हूँ। रिसाइकिल का सामान भी सारा होता है, प्लास्टिक का और पेपर, गत्ता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने खाना बनाया था, उस्मान को तो मैंने दे दिया था, मैंने भी रात को वही खा लिया था और फिर मैंने वीडियो ही कोई नहीं बनाई। बस मैं जो है ना फिर काम शाम जो थे वो समेटे, उस्मान जो चीज़ें सारी बिखेर के गए थे वो सारी मैंने समेटी। और उसके बाद जो है ना अब सुबह का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। और रात वाला सालन थोड़ा सा रखा हुआ था, मुझे पराठे के साथ सालन बहुत अच्छा लगता है, जो रात वाला बचा होता है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो बस वो मैं अभी पराठे के साथ खाऊंगी, साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। और ये है कि उसके बाद मैं देखती हूँ कि आज क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन पता है क्या, उस्मान गए हैं ना तो थोड़ी सी मुझे उदासी भी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई। और उनकी माशाल्लाह नेचर इस तरह से है कि वो जहाँ भी जाते हैं ना, तो वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना एक बंदा, जो मतलब हलचल और शुगल और इस तरह से लगाए रखते हैं, शोर शराबा, तो उनकी माशाल्लाह नेचर भी इसी तरह से है। तो वो जब आए थे तो इतनी भाग दौड़ 2-3 दिन और इतना ज़्यादा शोर शराबा लगा हुआ था, तो जैसे ही गए ना तो बिल्कुल खामोशी हो गई है घर में। तो बस फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल होते हैं और फिर अपनी रूटीन, अपने काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए फिर कल भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस छोटे मोटे घर के काम थे। और अभी भी मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखती हूँ, प्लान करती हूँ अब क्या क्या काम आगे इंशाल्लाह करने हैं वो देखती हूँ। नाश्ता जी रेडी हो गया है, मज़ेदार सा नाश्ता। और अभी नाश्ता करते हैं। और ये वाला नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कि पराठा हो, सालन हो और चाय हो। दही तो मैं वैसे ही डाल लेती हूँ, दही के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। हालांकि ये है कि मुझे एलर्जी का इशू भी होता है। अच्छा, यहाँ पे ना सही वाली सर्दियाँ भी आ गई हैं, सही वाली ठंड, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में नवंबर होता है, नवंबर का एंड होता है ना, इस तरह का मौसम है। और सारा दिन बस ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, हो रही है। तो ये इस तरह से जो है ना यहाँ पे मौसम चल रहा है। और आपको पता है सर्दियाँ जो है ना वो वैसे ही थोड़ी सी अच्छी मुझे बहुत लगती हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में ना थोड़ी सी डिप्रेसिंग होती हैं और दिन बस डार्क डार्क से रहते हैं। तो मैंने आज ऐसा कोई काम नहीं किया, बस मैंने जो है ना फिर मैंने कहा चलो कोई ड्रामा श्रामा कोई सीरीज़ देख लेते हैं। ये मैंने अभी स्टार्ट की और ये मैंने कहा देखते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से काम शाम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या करना है। तो इसलिए आज का दिन मैंने रेस्ट किया। अच्छा, उसके अलावा ना ये आपको बताया 2-3 दिन इतने बिजी गुजरे ना कि इसकी वजह से भी ना मेरी नींद पूरी हो रही थी, ना मेरा रेस्ट हो रहा था, बस भाग ही रहे थे कभी यहाँ कभी वहाँ। और कल का दिन भी ये था कि उस्मान की तैयारी, स्टोर खोले, सारे बैग्स पहले निकाले, फिर कपड़े निकाले, फिर रखे, उनकी पैकिंग की। तो इस तरह ना काफ़ी मैं थक गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने आप को 1-8 दिन रेस्ट देते हैं, काम तो लगे रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है तो वो कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज ना मेरा खाना बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, तो ये मैंने बनाई थी चिकन लेग्स जो है ना, ये मैंने बनाई थी टिक्का स्टाइल में। तो बस यही मैं अभी रोटी बना के और इसी को खाऊंगी। अच्छा, ये लेग्स जो है ना जो यहाँ पे हम लेते हैं ना, ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी मिलती हैं, मतलब छोटी नहीं होती, अच्छी खासी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये मैं लेकर आई थी, तो बस ये भी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो आज इसी से गुजारा कर लेते हैं, इसके साथ थोड़ी सी सॉसेस दही डाल के और ड्रिंक बना के ना, और बस आज ये इंजॉय करते हैं। मैं इस बार ये तुर्किश शॉप से लेकर आई हूँ दही ना, कल ही लेकर आई थी मैं। और ये इतना खट्टा है, इतना खट्टा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या डाला है इन्होंने इसमें ना। हालांकि ये वाला दही बहुत कम ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा खट्टा हो। वैसे इस दही का जो हम कड़ी बनाते हैं ना वो बड़ा अच्छे बन जाएगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो है ना इसका मैं क्या करूँ ये बहुत ज़्यादा खट्टी है, पता नहीं इन्होंने क्या ऐसा इसमें डाला है, किस तरह से हो गई है। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, कल भी इतना सारा जो है ना प्यार दिया है, दुआएं दी हैं, मुबारक दिया है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपके सारे मुश्किल जितने भी काम हैं अल्लाह ताला आसान करे और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मैं बस खाना खाती हूँ और इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।